अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। हमारी लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें आज डिस्कस करेंगे हम यूनिट स्टेप फंक्शन को और लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, ये हमारा आज का टारगेट है। चलिए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। लेट a is greater than equal to 0 function u of a defined on the interval 0 to infinite कुछ इस तरह डिफाइन किया गया हो u of a t कि आपका फंक्शन आंसर 0 दे जब आपके t की वैल्यू लेस देन a हो, और फंक्शन आपका वैल्यू 1 दे जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a हो। तो इस तरह के फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। आप अगर a को समझना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो आपका a जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि ऐसा फंक्शन जब आप उसमें t की वैल्यू 0 से छोटी लेते हो तो वो आंसर 0 दे दे, और t की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी लेते हो वो आंसर आपको 1 दे दे। तो इस तरह के फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। और यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कन्वर्ज करता है किसी ना किसी फंक्शन को। यूनिट स्टेप फंक्शन के लैप्लास को हम डिस्कस करते हैं अब। u of a t इज इक्वल टू माइनस e of माइनस a s ओवर s की फॉर्म में बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास लिया जाता है। यानी कि जब भी आपको कभी यूनिट स्टेप फंक्शन गिवन होगा, यानी वो इस तरह डिफाइन किया गया होगा 0 और 1, और ये भी बताया गया होगा t लेस देन a है, t ग्रेटर देन a है। आप इस तरह के फंक्शन का लैप्लास लेंगे डायरेक्टली e की पावर माइनस a s ओवर s की फॉर्म में। ये आपके पास सिंपल सा इसका लैप्लास आ जाएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए मैं अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये अभी छोटा सा लेक्चर ही है, हम इस पर लैप्लास लेते हैं। लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ए टी, हम लैप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस टी एस, आई थिंक सो ये ए एस होता है या टी एस ए टी होता ही है। हमारे पास डेफिनेशन बेसिकली ये होती है 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस ए एस यू ऑफ ए टी। ये हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन है। जब आपने इस पर डेफिनेशन अप्लाई की, डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा फंक्शन जब अब हम इस लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं 0 टू a और फिर a से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब, जब हमारा फंक्शन 0 से a के दरमियान में होगा तो हमारा फंक्शन आंसर क्या देगा 0। तो ये इसका 0 आ गया। और जब हमारा फंक्शन e ऑफ a के दरमियान में होगा तो जवाब हमारा 0 a टू इन्फिनिटी के दरमियान में होगा तो जवाब हमारे पास 1 आएगा। तो वही 1 आ गया, a टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी डी टी की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास एस टी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट, आप इसका इंटीग्रल लो, क्या बनेगा इसका इंटीग्रल क्या होगा e ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, विद s आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। जब आप इस पर अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0, सॉरी आपकी अपर लिमिट टोटल जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा आंसर। और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास a है तो ये आ जाएगा माइनस e ऑफ माइनस ए टी ओवर s की फॉर्म में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो है सारा का सारा प्रूफ है। यानी 100 बातों की एक बात कि जब भी आपको यूनिट स्टेप फंक्शन गिवन होगा तब आप उसका लैप्लास ले रहे होंगे तो आप जो आपके पास a है वो यहाँ पे रिप्लेस होगा ओवर s की फॉर्म बन जाएगी, यानी माइनस एस e ऑफ माइनस ए टी ओवर s की फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।